गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करेंगे क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए। फिजिक्स में हम कल पढ़ा रहे थे लेसन नंबर 2, न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फोर्स। ठीक है, तो इसमें मैंने कल आपको पढ़ाया था बल की डेफिनेशन। ठीक है, बल की डेफिनेशन बताया था और लिखवाया भी थी। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आपको बल के प्रकार। बल के प्रकार, सब लोग कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए बल के प्रकार। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा इसके बारे में चर्चा हुई थी कि बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। पहला बल मैंने आपको बताया था संतुलित बल। संतुलित बल जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। और नंबर 2, दूसरा बल मैंने आपको बताया था असंतुलित बल। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक है, कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में नोट करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम संतुलित बल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन किसको करेंगे, संतुलित बल को। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सब लोग संतुलित बल, इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन बताएंगे संतुलित बल की। ठीक है, जैसे इसका नाम है संतुलित, मतलब बल लगाया जाए और वस्तु का संतुलन बना रहे। ठीक है, वस्तु का संतुलन बिगड़ने ना पाए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा संतुलित बल हो जाएगा। डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी वस्तु पर कई बल, जब किसी वस्तु पर कई बल विपरीत दिशा में एक साथ कार्य कर रहे हों, ठीक, परंतु उनका परिणामी बल शून्य हो। ठीक है, परंतु उनका परिणामी बल शून्य हो, तो इसे हम संतुलित बल कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन सुनेंगे, जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में इस प्रकार कार्य कर रहे हों या लगाए जा रहे हों कि उनका परिणामी बल शून्य हो, तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर दो बल एक साथ कार्य कर रहे हों, एक साथ कार्य कर रहे हों, जब किसी वस्तु पर दो बल एक साथ कार्य कर रहे हों, परंतु उनका परिणामी बल शून्य हो, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसके देखिए, जैसे कोई एक रबड़ की गेंद है। ठीक है, जैसे कोई एक रबड़ की गेंद है और उसको दोनों हाथों के बीच में ऐसे दबा लिया जाए। ठीक है, तो देखिए विपरीत दिशा में दोनों बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन गेंद ना तो इधर जाएगी और ना तो इधर जाएगी। ठीक है, बीच में दोनों हथेलियों के बीच में जो है वो गेंद जो है क्या रहेगी, दबती रहेगी। ठीक है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई जो है मूवमेंट नहीं होगा। तो ये जो बल है, इस बल को, दोनों बलों को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं।
ठीक है। या फिर आपने देखा होगा, एक गेम सुना होगा, रस्सा कस्सी का खेल। रस्सा कस्सी का खेल। रस्सा कस्सी का खेल ऐसा होता है कि इसमें 2 टीमें होती हैं, ठीक है, और एक रस्सी होती है। एक टीम रस्सी के एक सिरे को पकड़ती है तथा दूसरी टीम रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़ती है। ये जैसे रस्सी है, इधर आपकी टीम ए है और इधर आपकी टीम बी है, ठीक है। तो टीम ए इधर और टीम बी इधर, दोनों टीमें रस्सी को पकड़ करके खींचती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यदि दोनों टीम का जो फोर्स है, दोनों तरफ से जो फोर्स है आपका, वो इक्वल कार्य है, मतलब बराबर लग रहा है, तो ना तो रस्सी इधर जाएगी और ना तो रस्सी इधर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो बल कार्य कर रहे हैं F1 और F2, ठीक है, टीम 1 की तरफ से और टीम 2 की तरफ से दोनों बल F1 और F2 क्या है, इक्वल है। तो रस्सी अपनी जगह पर स्थिर रहेगी। तो यह जो बल होगा ये क्या होगा, संतुलित बल होगा। मतलब इसमें कोई परिणाम आ रहा है, ना तो ए टीम अपनी ओर मतलब रस्सी को लिए खींच पा रही है, और ना तो बी टीम जो है खींच पा रही है, ठीक है। दोनों की तरफ से बराबर बल कार्य कर रहा है, तो ये रस्सी अपनी जगह पर क्या है, स्थित है, ठीक है। तो ये जो बल होगा वो संतुलित बल होगा। ये बल जो होगा संतुलित बल होगा। इसका जो परिणामी बल होगा, मान लीजिए परिणामी बल क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर जो है 0 है, परिणामी बल 0 है, तो हम क्या कहेंगे, रिजल्ट इसका 0, इसलिए संतुलित बल है यहाँ पर, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा आपको हम बताएंगे, असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, इसका उल्टा है बिल्कुल असंतुलित बल। हेडिंग डाल लीजिए, असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल शून्य ना हो। जब किसी वस्तु पर कई बल या 2 बल भी लिख सकते हो, कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल शून्य ना हो, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु पर कई बल या 2 बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल शून्य ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित बल। जैसे देखा होगा, क्रिकेट मैच सब लोग देखते हैं, क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर गेंद को फेंकता है बैट्समैन की तरफ, लेकिन बैट्समैन क्या करता है, उस गेंद के ऊपर बैट से प्रहार करता है और दिशा को क्या कर देता है, मोड़ देता है। मतलब बॉलर भी बल लगा करके गेंद को फेंक रहा है और ठीक विपरीत दिशा में बैट्समैन भी बैट से उस पर प्रहार करता है और उस बल की दिशा को परिवर्तित कर देता है। तो इसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता है, ठीक है, गेंद मनचाही दिशा में वो मोड़ देता है। तो यहाँ पर जो बल कार्य कर रहे हैं वो असंतुलित बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, परिणामी बल शून्य नहीं है, इसलिए यह बल कौन सा होगा, असंतुलित बल होगा। वही रस्सा कस्सी का मान लीजिए खेल है आपका, कौन सा, रस्सा कस्सी का जो खेल है, ठीक है। रस्सा कस्सी का जो खेल होता है, इसमें टीम 1
और इसमें टीम 2, ठीक है। दोनों अपनी ओर जो है ये F2 बल लगा रही है और मान लीजिए F1 बल लगा रही है। इधर की टीम अगर शक्तिशाली है, क्या है, इधर की टीम क्या है, शक्तिशाली है, तो क्या होगा, इस टीम ये जो अपनी तरफ बल लगाएगी तो ये टीम, ये रस्सी जो है इधर की ओर जो है खींच जाएगी। तो यहाँ पर देखिए असंतुलित बल कार्य कर रहे हैं, क्योंकि रस्सी क्या हो रही है, रस्सी जो है अपने स्थान पर नहीं है, वो किधर जा रही है, F2 की तरफ जा रही है, क्योंकि F2 का जो यानी कि F2 फोर्स जो है वो अधिक शक्तिशाली है, F1 से ज़्यादा है। तो रस्सी क्या है, टीम 2 की तरफ जो है खींची जा रही है। तो यहाँ पर विजेता टीम क्या होगी, T2 हो जाएगी, टीम नंबर 2 जो है वो विजेता टीम हो जाएगी। और यहाँ पर जो T2 के द्वारा यानी कि टीम, दूसरी टीम के द्वारा जो बल कार्य कर रहा है वो क्या है, असंतुलित बल है। दोनों में क्या है, असंतुलित बल है, इसे रस्सी अपने स्थान से हट जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है संतुलित और असंतुलित बल जो है समाप्त हो गया, और इसको जो है फिर कॉपी पर नोट कर लेंगे। धन्यवाद।